स्नैपी गर्ल है उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल चुका है और आपको बता देते हैं उनके हस्बैंड खत्म हुए थे। रिसेंटली उन्होंने बॉयफ्रेंड भी बना लिया था अपने और सारे राज खुल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। तो पैनी जी का जो आपने देखा ही होगा, सूरज जी, पता ही है सूरज जी खत्म हो चुके थे। उसके एक महीने बाद ही उनका बॉयफ्रेंड भी बन चुका था और सारे खुलासे करते हैं। और किसने किया? उनके फैमिली मेंबर ने ही किया है, उनके देवर ने ही किया है, जिनका नाम है धीरज। तो कल आपने देखा ही होगा, लाइव आई थी हिमाचली वाली, तो उसमें दिखाया गया था सारा कुछ, उसमें ही बताया गया था। वो हमने देखा था, बहुत अच्छे से देखा था। और धीरज भैया पूरे अच्छे से उनका खुलासा करते हुए नजर आ रही हैं। और सूरज जी जब खत्म हुए थे तो उसके एक महीने के बाद रिकॉर्डिंग दीदी ने कर ली थी राजीव जी से, एंगेजमेंट की रिंग मंगाई थी पड़ोसी से। और पड़ोसी ने भी खुद अपना जवाब दिया, उन्होंने बोला कि हाँ मुझसे ही मंगाया था। उस टाइम पे कोरोना का बहुत वो था, तो मैंने ही उन्हें लेकर दिया था। तो वहाँ पे सारे काले चिट्टे खुल रहे हैं। पैनी जी के जो है रिकॉर्डिंग दीदी, उनके सारे राज खुल रहे हैं। और यहाँ पे उनका साथ दिया था पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने भी खुलासा कर दिया है और उनके धीरज भैया ने भी खुलासा कर दिया था। तो एक महीने के बाद नहीं हुआ था, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? कम से कम यार, इंसान का पति मरा हुआ है, एक महीना भी नहीं हुआ है उस पति को गए हुए, उस आत्म को अभी एक महीना भी नहीं हुआ, ताजा में ही उन्होंने ऐसे कांड कर दिए गए थे। और उन्होंने एंगेजमेंट की रिंग भी मंगा ली थी। और उनके घर पे तो कुछ और ही चला था, पैनी के दिमाग में और ही कुछ चला था। और पैनी जी तो चाहती थी कि सूरज जी ना रहे, इसीलिए वो। और बहुत से लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बताएं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम दूसरों को ऊपर ऐसे वीडियो बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो। भाई तुम बना तो रहे हैं हम, पर आप लोग जो जो जगह जो पैनी जी के उसमें है ना, ये मिली भगत, ये वही लोग कर रहे हैं। भाई ऐसा ना करिए। और हम पे भी है मुंह, हम भी बोल सकते हैं, पर ऐसा ना करिए, क्योंकि बेसब्री का भी हद होती है। और तुम ये सोच रहे हो कि अगला बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोलेगी, तो बोलना सबको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं पड़ोसी जी की बात। 7 जून को था राजीव जी का बर्थडे। तो उन्होंने 10 नवंबर को 10 नवंबर को राजीव जी, सूरज जी खत्म हुए थे। तो उन्होंने एक महीने का भी गैप नहीं लिया था और उन्होंने इंगेजमेंट की रिंग भी मंगा दी थी। और सूरज जी के बाद तो उन्होंने एंगेजमेंट का डाल भी दिया था और सारे खुलासे किए उनके ही धीरज भैया ने। तो यहाँ पे ऐसे बात बताते हैं। और यहाँ पे जो अंशु जी बोल रही हैं कि आपकी वजह से मेरी मम्मी को नील पील करा गया था, और उन्होंने पड़ोसी ने भी उनके साइड से पूरा वो बताया हुआ सूचना, उन्होंने भी बोला हाँ कि मैं तो नहीं गया था, मैं बिल्कुल भी नहीं गया था। आंटी जी हमारे घर पे आई थी, तो उनका जो स्किन थी पूरी नीली पड़ी हुई थी और इसीलिए वो हुआ था। और सारे खुलासे उनके देवर कर रहे हैं। और इतनी जल्दी हुई थी कि उनको शादी करने की, बहुत जल्दी, और 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो सपना जी को करनी थी जल्द से जल्द शादी, क्योंकि उनको ये लग रहा था, फिर लोगों पे उन्होंने, और ये भी आ रहा था कि उस धीरज ने ये भी बताया, धीरज भैया ने ये भी बताया, जो पैनी जी थी वो पहले से ही राजीव जी को पसंद करने लगी थी और उन दोनों का चलने लगा था, और इसीलिए उन्होंने जल्दी से जल्द शादी कर ली थी। और यहाँ पे 6 महीने भी नहीं हुए थे तो राजीव जी भी उनके लाइफ से चले गए थे। और इसी सदमे से क्या पता उनके हस्बैंड भी नहीं रहे हो, इसी डिप्रेशन को वो अंदर ही अंदर दबाते गए हों। उनके मम्मी पापा को भी पता था, तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ इनकी शादी नहीं की जाएगी। और सूरज जी के मम्मी पापा है, उनका भी यही कहना है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पर यहाँ मैंने जी इतनी तेज कैसे निकल चुकी थी यार, सभी को उन्होंने मोहरा ऐसा बनाया कि क्या बताए। और जो अंशु को बोल रहे थे ना कि अंशु सारा कुछ बता देती थी, सारा वो कर देती, इतना मेंटली कैसे खेल जाती है।
अब देखते हैं पैनी जी का क्या आता है रिप्लाई, और उनका भी तड़कता भड़कता वीडियो आएगी ही, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा वो कुछ ना कुछ लेके आती है। जब पड़ोसी जी आते हैं, पड़ोसी जी कुछ ना कुछ रखते हैं, तब तो पैनी जी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब देख लेते हैं भी क्या उसमें धीरज भैया भी कूदे हुए हैं और पड़ोसी भी कूदे हुए हैं। देखते हैं क्या करती हैं पैनी जी, और वो रिकॉर्डिंग दीदी जी क्या करती हैं। रिकॉर्डिंग दीदी का ही नाम मैंने रखा है पैनी। तो वो क्या करती हैं, अब उनको क्या हो रही है, और उनके व्यूज बहुत गिर चुके हैं और 2-3 दिन से उनका ब्लॉग भी नहीं आया है। और सभी को ये लग रहा था पैनी वो रिकॉर्डिंग दीदी कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ वो खुरापाती करेगी, पर अब तो वहाँ पे धीरज भैया ने ही वो सारे चिट्टे खोल दिए हैं वो। और कुछ लोगों के आंखों में ऐसी पट्टी बंधी है उस वजह से, और ऐसे ऐसे हेट कमेंट करते हैं ना, सच में बहुत गंदे गंदे हेट कमेंट करते हैं। पर बताने में भी मेरे को अजीब लग रहा है, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ, कभी कभार पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इग्नोर करती हूँ इन लोगों को। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ ज़्यादा ही अति हो जाएगी ना, सर के पार हो जाएगी, तब बात बताइए। और इतने भी कैसे हो सकते हैं यार अनभक्त, जो आंखों में पट्टी बंद के भी इतना खुलासा कर लिया उनकी फैमिली वालों ने। उनके जो धीरज उनके घर पे ब्लॉग बनाता है, सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। और यहाँ पे अंशु को भी उन्होंने ऐसे ही करा था, और उन्होंने अपने सास ससुर पे भी बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए थे। बल्कि उनके पड़ोसी ये बोलते हुए नजर आए कि अंकल आंटी ऐसे कभी भी नहीं है, उनकी आदत ही ऐसी है, बहुत अच्छे हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, बाय।